हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आने वाले सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए यूज़फुल होंगे। आप बने रहिए, हम डेली एक प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करेंगे और हर एक सब्जेक्ट से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल आते ही रहते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम्स में हमें फ़ायदा मिलेगा। शायद सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जाम्स हो, थियरी न्यूमेरिकल के सभी एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे और टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिजाइन ऑफ एयर फ्लो रेट इन अ हाई वॉल्यूम सैम्पलर फॉर मेजरिंग PM10 इज अराउंड। तो पार्टिकुलेट मैटर 10 जिसका साइज 10 माइक्रोन होता है, उसको जो मेजर करने के लिए अगर हम हाई वॉल्यूम सैम्पलर यूज करते हैं तो उसमें रेट क्या होता है। हम जानते हैं कि PM10 से साइज से जो भी नीचे का साइज होता है वो हमारे लंग्स तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि ऐसा कौन सा पार्टिकुलेट मैटर का साइज है जिससे छोटा अगर साइज है तो वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, जो नोज का ईयर है, हेयर है, वो उसको नहीं रोक पाता है, तो वो है साइज लेस देन 10 माइक्रोन। दैट्स वाई PM10 इज मेजर्ड कि 10 mm से जो बड़ा है वो तो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता है, बट PM10 पार्टिकुलेट मैटर जो 10 है या 10 से छोटा है वो पहुंच जाता है हमारे लंग्स तक। तो इसमें क्या है कि हाई वॉल्यूम सैंपलर जो यूज़ करते हैं तो उसका रेट क्या होता है, जो एयर फ्लो का, उसका साइज तो 10 mm ही होता है, इसका रेट होता है 1000 लीटर पर मिनट। बट एग्जैक्ट देखते हैं हम कि गाइडलाइंस क्या है, उसमें उसका क्या प्रोसीजर है और कितना रेट होता है। देखिए, एज पर द गाइडलाइंस बाई ग्रेविमेट्रिक मेथड, देर आर मेनी मेथड्स टू मेजर दिस, बट इसमें पूछा है कि हाई वॉल्यूम सैंपलर जो कि ग्रेविमेट्रिक मेथड के अंदर आता है फॉर PM10, तो इसके लिए पूछा है। तो अभी इसको आप एक बार ये भी वैल्यू याद रखिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो 100 होनी चाहिए, किसमें, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, मैक्सिमम लिमिट है ये। और ये सभी एरिया के लिए सेम है, 100 है, इकोलॉजिकल एरिया के लिए भी, रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी, इंडस्ट्रियल, रूरल, सभी एरियाज के लिए 100 है मैक्सिमम लिमिट। और एनुअली 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज़ होता है, तो इसमें हम हाई वॉल्यूम सैम्पलर यूज़ करते हैं, जिसका कि रेट, इसका साइज भी यहाँ पे गिवन है और इसका रेट 1132 लीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम एडजेक्ट की बात करें तो एडजेक्ट इसकी वैल्यू है 1132 लीटर पर मिनट। ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि अगर क्वेश्चन में एडजेक्ट वैल्यू गिवन है तो आप एडजेक्ट पे मार्क करेंगे 1132, अगर अप्रोक्सीमेट 1000 है तो 1000 यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे सैम्पलर के लिए दिया हुआ है कि हाई वॉल्यूम सैम्पलर यूज़ करते हैं विद साइज इफेक्टिव इनलेट फॉर PM10 एंड ऑटोमेटिक वॉल्यूम फ्लो कंट्रोल। इसमें काफ़ी स्लो रेट से एयर फ्लो करता है, इसलिए इसका रेट ऑफ फ्लो कितना होता है, 1132 लीटर पर मिनट। इस रेट से इसी डाया का इसका साइज होता है, एयर इंटर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन। टर्बिडिटी वाटर के अंदर होता है, जो कि कोलाइडल मैटर के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। और ये कोलाइडल मैटर कहाँ से आता है, जैसे लूम से, क्ले से, इन सब वजहों से आता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होता है। इसको जो हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर टू द पैसेज लाइट थ्रू इट। इसको मेजर कैसे करते हैं कि कितना है टर्बिडिटी, तो उसको हम लाइट को पास करवाते हैं और देखते हैं कि ये टर्बिडिटी की वजह से जो सस्पेंडेड मटेरियल है या कोलेटरल मैटर है उसकी वजह से कितना लाइट स्कैटर हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको मेजर करते हैं बाई पासिंग लाइट। इसीलिए हम इसको, हेंस स्टेबिलिटी इज एस्टिमेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सस्पेंशन ऑफ सिलिशियस मटेरियल। क्या करते हैं हम इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, एस्टिमेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सस्पेंशन ऑफ अ सिलिशियस मटेरियल, जो सिलिका मटेरियल है उसके रिफ्लेक्शन को हम चेक करते हैं, सच एज फुलर्स अर्थ, द सिलिका स्केल बीइंग बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड बाई फोटोमेट्रिक मीन्स। इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सस्पेंडेड मैटर पर मिलियन, PPM में हम इसको डिनोट करते हैं, और ऑफ द वाटर बाई वेट, एब्रीवेटेड बाई PPM। 1 ppm इज इक्विवेलेंट टू 1 mg पर लीटर। यहाँ पे 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर भी लिखते हैं। परमिसिबल टर्बिडिटी लिमिट के क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए कितना है, 5 to 10 ppm। ये वैल्यू भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस वैल्यू को भी याद रखिए। परमिसिबल वैल्यू है 5 to 10 ppm, और इसको मेजर करने के लिए 3 मेथड है।
पहला है बाई टर्बिडिटी रॉड, दूसरा है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर और तीसरा है बेलिस टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सोडा लाइम प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग के जो प्रोसेस होते हैं बहुत सारे। अब हम इसमें देखेंगे कि वाटर सॉफ्टनिंग के जो प्रोसेस हैं उसमें सोडा लाइम जो प्रोसेस है वो इनमें से क्या क्या रिमूव करता है। तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन से हार्डनेस होते हैं एक्चुअली में। तो देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किन की वजह से होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल 10.1 में गिवन है, कॉजिंग टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम सल्फेट की वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। तो ये हो गए कॉजिंग एलिमेंट जो टेम्पररी हार्डनेस को कॉज करते हैं और परमानेंट हार्डनेस को कॉज करते हैं। नाउ टेम्पररी हार्डनेस, यहाँ कार्बोनेट भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इनको रिमूव करने का एक सिंपल तरीका है बॉइलिंग। तो टेम्पररी हार्डनेस कैन सिंपली बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, बट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। द परमानेंट हार्डनेस इज ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब देखिए यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का क्या तरीका है? सिंपली बाई बॉइलिंग। एक तो बॉइलिंग तरीका हो गया और दूसरा एडिंग लाइम। तो लाइम को ऐड करके भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमारे पास लाइम है तो, अगर या फिर ज़्यादा हार्डनेस है तो, या फिर बॉइलिंग से रिमूव हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग होता है उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, उसको हीटअप करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, वाटर अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। इससे हमें, और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के तीन मेथड है। पहला मेथड है लाइम सोडा प्रोसेस, दूसरा मेथड है जियोलाइट प्रोसेस, तीसरा है डीमिनरलाइजेशन और डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। अब याद रखिए, जो परमानेंट हार्डनेस के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं ये दोनों ही रिमूव कर देता है। दैट मीन्स टेम्पररी हार्डनेस भी रिमूव करता है और परमानेंट भी रिमूव करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम परमानेंट हार्डनेस के लिए जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस मेथड से, इसके लिए हमें पहले टेम्पररी हार्डनेस को अलग से हटाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि जो वाटर है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो, कैल्शियम सल्फेट भी हो, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो। तो इसके लिए हमें एडिशनली जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर हम परमानेंट हार्डनेस करने जा रहे हैं तो टेम्पररी का पहले बॉईल करेंगे या फिर लाइम ऐड करेंगे, बाद में ये करेंगे। अगर हम इन तीनों में से कोई भी कर देंगे तो टेम्पररी और परमानेंट दोनों ही रिमूव हो जाएगा। तो मेथड का नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंटली बहुत बार पूछा गया है नाम। तो लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम रिमूव करता है इसमें क्या हमने अभी देखा, टेम्पररी हार्डनेस को, और सोडा रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को। जियोलाइट प्रोसेस हो गया और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन पे आते हैं। इन लाइम सोडा प्रोसेस वाटर सॉफ्टनिंग क्या हो गया? ओनली कार्बोनेट हार्डनेस? नहीं, हमने अभी डिस्कस किया। ओनली नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मतलब परमानेंट हार्डनेस? नहीं, बोथ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव्ड। तो टेम्पररी और परमानेंट दोनों रिमूव कर देता है। कार्बोनेट का मतलब हो गया टेम्पररी और नॉन कार्बोनेट का मतलब हो गया परमानेंट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ वेटनेस ऑफ अ प्लेस इज द रेशियो ऑफ। इंडेक्स ऑफ वेटनेस किसी भी प्लेस का क्या होता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल रेनफॉल इन अ गिवन ईयर इन दैट प्लेस टू द नॉर्मल रेनफॉल एट दैट प्लेस। तो उस जगह पे जितना एक्चुअल रेनफॉल हुआ है गिवन ईयर में वो, और डिवाइडेड बाई उस जगह का जो नॉर्मल रेनफॉल है, वो तो फिक्स ही रहता है एवरेज करके, और एक साल में जितना बारिश हुआ है उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इंडेक्स ऑफ वेटनेस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डिनरी ग्रेविटी वेल ऑफ 2 to 5 मीटर डायामीटर। तो एक ग्रेविटी वेल है, ऑर्डिनरी ग्रेविटी वेल है जिसका डायमीटर है 2 to 5 मीटर, विच आर कंस्ट्रक्टेड टू टैप वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट वाटर बियरिंग स्ट्राटा। तो टॉप मोस्ट बियरिंग स्ट्राटा जो है वाटर का, वहां से 2 से लेके 5 मीटर तक के डाया का जो वेल होता है, और ये ऑर्डिनरी ग्रेविटी वेल है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉन आर्टेशियन वेल। आर्टेशियन वेल क्या होता है? कन्फाइंड वेल। कन्फाइंड में हमें पंप वेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें हम सीधा, क्योंकि कंफाइनिंग प्रेशर के अंदर होता है, जैसे हम वेल इंसर्ट करेंगे पानी अपने आप बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड नॉन आर्टेशियन वेल। नेक्स्ट इज इन ग्राउंड वाटर स्टडीज रिक्यूपरेटिंग टेस्ट इज प्रेफर्ड टू पंपिंग टेस्ट। तो पंपिंग टेस्ट के अलावा हम रिक्यूपरेटिंग टेस्ट कब करते हैं ग्राउंड वाटर स्टडीज में? तो देखिए, पहले हम दोनों टेस्ट को समझते हैं।
कांस्टेंट लेवल पंपिंग टेस्ट में क्या करते हैं, वाटर को हम कंटिन्यूअसली पंप करते हैं और टेस्ट करते हैं कितना यील्डिंग कैपेसिटी है वहाँ की। गिव्स एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ सेफ यील्ड ऑफ एन ओपन वेल। इट इज समटाइम very difficult to regulate the pump in such a way that constant level is maintained in the well। कभी कभी क्या होता है, अगर पानी का लेवल मतलब डिस्चार्ज सही से नहीं आ रहा है, तो कांस्टेंट लेवल मेंटेन नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, रिक्यूपरेशन टेस्ट करते हैं। इन द रिक्यूपरेशन टेस्ट वाटर इज डिप्रेस्ड टू एनी लेवल बिलो द नॉर्मल एंड द पंपिंग इज स्टॉप्ड। द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू रिक्यूपरेट टू द नॉर्मल लेवल इज नोटेड। यही होता है रिक्यूपरेशन टेस्ट। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट द रेट ऑफ पंपिंग सो एज टू कीप द वाटर लेवल कांस्टेंट। जब पानी का जो लेवल है वो कांस्टेंट रखना मुश्किल हो जाता है पंपिंग टेस्ट में, तो उस केस में हम रिक्यूपरेटिंग टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ टाइप ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल पंप दो प्रकार के पंप होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, क्लासिफाइड एज अ रोटोडायनामिक टाइप ऑफ पंप इन विच डायनामिक प्रेशर इज डेवलप्ड विच इनेबल्स द लिफ्टिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ लोअर टू हायर लेवल। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, क्लासिफाइड होता है रोटोडायनामिक टाइप पंप। ठीक है, तो यहाँ से हम रोटोडायनामिक टाइप देख सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल के लिए और भी यहाँ पे सब डिटेल लिख दिया है। ये बेसिकली रोटोडायनामिक पंप जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रोटेटिंग व्हील और इम्पेलर। सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाफ एक्सियल और स्क्रू और मिक्स्ड फ्लो पंप, और तीसरा होता है एक्सियल फ्लो और प्रोपेलर पंप। ये सभी रोटोडायनामिक पंप के ही टाइप्स हैं। तो ये रोटोडायनामिक पंप के। डिस्प्लेसमेंट पंप किसको कहते हैं, सेंट्री, ये हो गया रेसिप्रोकेटिंग पंप के, रेसिप्रोकेटिंग पंप के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक रैम इज अ काइंड ऑफ पंपिंग अरेंजमेंट इन विच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। ये हो गया वाटर हैमर प्रेशर। हाइड्रोलिक रैम क्या होता है कि अगर हमारे पास पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है बट हाइट नहीं है, कि कोई झरना है मान लो, फॉल है यहाँ से, तो वाटर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है बट ज़्यादा हाइट से नहीं आ रहा, और हमें क्या करना है, इस प्रिंसिपल को यूज़ करना है कि हाई वॉल्यूम लो हाइट लो हेड को यूज़ करके हमें थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा हाइट तक पहुँचाना है, मान लो यहाँ तक पहुँचाना है, बट डिस्चार्ज हमें बहुत कम चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रैम यूज़ करते हैं। इसके लिए कोई पंप की ज़रूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये वर्क करता है। तो हमारे पास इनपुट क्या है, हाई वॉल्यूम लो हेड, और आउटपुट क्या है, लो वॉल्यूम हाई हेड। तो कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं। मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे फिगर भी इंसर्ट कर दिया है, और थियरी भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है उसको कहते हैं वाटर हैमर प्रेशर। जार टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। जार टेस्ट किसके लिए होता है, टेस्ट जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लोरीनेशन के लिए पूछते हैं कि ऑप्टिमम क्लोरीनेशन के कौन सा टेस्ट होता है, तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है। सिमिलरली जार टेस्ट किसके लिए होता है, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट्स के लिए। कोएगुलेंट्स किसके लिए करते हैं, जब सेडिमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है, जब फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको एलोग्लोमेरेट फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि ऑलम हम जनरली यूज़ करते हैं वाटर में, ताकि जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी सेटल डाउन हो जाए एक साथ संलग्न बन के। तो क्यों करते हैं हम, ऑप्टिमम डोज, ऑप्टिमम कोएगुलेंट डोज फाइंड करने के लिए कि कितना क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट्स ऐड करना है, ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का। इन अ सर्कुलर शिवर ऑफ द डायमीटर d इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज d/4। कह रहा है कोई सर्कुलर पाइप है जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो d/4 है, ओनली वाटर इतने तक ही फ्लो हो रहा है। देन द वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हो तो क्या होता है, पाई डी इंटू अल्फा अपॉन 360। यहाँ पे अल्फा ये है, ये अल्फा/2 है, ये अल्फा/2 है। ठीक है, तो ये अल्फा, या फिर इसको हम अगर यहाँ पे सिर्फ अल्फा लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 अल्फा/360। अगर हम इसको अल्फा अल्फा ही कंसिडर करें तो यहाँ पे 2 अल्फा/360। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कॉस अल्फा d/4 इंटू 2/d, मैंने यहाँ पे सब फिगर इंसर्ट कर दिया है। ये आ जाएगा हाफ, तो अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। इस फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/3। तो पाई डी इंटू 1/3, पाई d/3। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा हो, अगर ये फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल से हम लोग क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ाएंगे और एक्सप्लेनेशन का भी थोड़ा अच्छा लेवल बढ़ाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि पिक्टोरियल व्यू में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक रिमेंबर रह सके, रिप्रेजेंट करूँ। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।